मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। सिद्धार्थ गौतम कैसे मार्ग को हरा करके बुद्ध बने, आज इस पर विचार हम करेंगे। और गया में वो पीपल का जो वृक्ष है कैसे बोधि वृक्ष कहलाया, उसके बारे में आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम ने मार को कैसे पराजित किया। तो आइए हम शुरू करते हैं। सिद्धार्थ को आकाश में विचरने वाले पंछी भी नमस्कार कर रहे थे और आकाश में मंद मंद हवाएं बह रही थी। इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होंगे। सिद्धार्थ गौतम वज्र आसन मार करके बैठे और एक दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। सिद्धार्थ गौतम बहुत ही बड़ा संकल्प लेकर के बैठे हैं और जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठे तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मार्ग का पुत्र कहा है, उस पर अर्थात सिद्धार्थ पर आक्रमण करने लगे। विचारों के द्वारा सिद्धार्थ गौतम को भी डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू ना पा जाएं और उसकी साधना को विफल ना कर दें। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, हम सब देखते हैं कि जब कभी भी हमारे अंदर अच्छे भी विचार आते हैं और बुरे भी विचार आते हैं, जिसका अधिकार मेरे शरीर पर होता है वही हम करने का निर्णय लेते हैं। सिद्धार्थ गौतम इस बात को भली भांति जानते थे कि क्योंकि उससे पहले भी कई लोग उन विचारों के कारण परास्त हो चुके थे, तो इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोर कर मार से कहा, हे मार सुन, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है। सिद्धार्थ गौतम यहाँ पे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं, चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाने के लिए अधिक श्रेयस्कर होगा। और सिद्धार्थ आगे भी एक उदाहरण देते हैं, उस कौए की भांति जो बहुत सी चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर अच्छा अच्छा और मीठा मीठा मेरे हाथ लगेगा या निकलेगा। मार ने भी ठीक वैसा ही आक्रमण सिद्धार्थ के ऊपर किया। फिर और आगे कहते हैं, जब कौए को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहां से चल देता है। ठीक उसी कौए की तरह जब मार को भी कुछ गुंजाइश न दिखाई दी या कुछ प्राप्त होता ना मिला, तो वह भी निराश होकर के, हार करके, हताश होकर के सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चला गया। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, सिद्धार्थ ने एक संकल्प लिया और 3 बहुत ही अधिक मूल्यवान बातें कही, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर है, मुझ में प्रज्ञा है, और ये तीनों जहां पे मिल जाएं, वहां पे किसी को भी कोई विचार परास्त नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता। अर्थात तो अपने संकल्प में विजय होकर के ही निकलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
वो जो भी संकल्प करेगा उसको अवश्य प्राप्त करेगा। और एक बात और सिद्धार्थ ने कहा था, संग्राम मतलब लड़ना, विचारों के प्रति लड़ना और अपनी प्रज्ञा रूपी तलवार से उन विचारों को काट देना। बस आज के लिए इतना ही है। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।